हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जियो सिनेमा पे आई नई वेब सीरीज को जिसका नाम है कालकोट। तो सीरीज की शुरुआत में हम सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी को देखते हैं जिसने अपनी नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है क्योंकि जिस थाने में इसकी ड्यूटी है वहां पे बाकी लोग जैसे काम करते हैं या जैसी उनकी हरकतें हैं उनसे इसका मन भर गया है। इसका अब यहाँ ड्यूटी करने का मन नहीं होता। अब मैं सब इंस्पेक्टर रविशंकर की बात करूँ तो इसके पापा की मौत हो चुकी है और माँ हमेशा इसकी शादी को लेकर टेंशन में रहती हैं। अभी अभी एक और रिश्ता आया है इसकी शादी के लिए। इसकी माँ इसे लड़की का फोटो भी दिखाती है। रविशंकर जब अपना इस्तीफा देने थाने जाता है तो वहाँ एक मीटिंग चल रही होती है। ये मीटिंग महिला सुरक्षा को लेकर है क्योंकि कल ही किसी ने एक लड़की पे एसिड डाला है और यहीं सरसी थाने में पिछले 3 महीने में 112 छेड़छाड़ के केस हैं। लेकिन यहाँ के एसएचओ जगदीश साय का कहना है कि क्राइम तो पहले भी होते थे, बस केस रिपोर्ट नहीं होते थे। जगदीश साय काफी गुस्से वाला इंसान है, इसलिए रवि को अपना इस्तीफा देने में भी डर लग रहा है। वो सोच रहा है कि जब साय सर का मूड सही होगा तब दे दूंगा। ये अपना इस्तीफा यादव जी को दिखाता है। इस पूरे थाने में यादव जी ही हैं जिस पे ये थोड़ा भरोसा करता है। यादव जी जब इसका इस्तीफा पढ़ते हैं तो उसमें यही बात लिखी होती है कि थाने में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से ये नौकरी छोड़ना चाहता है। इस पे यादव जी इसका इस्तीफा फाड़ के कहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो शहर नहीं, जंगल में रहकर शेर से बैर नहीं करते। दूसरा इस्तीफा लिख के लाओ विनम्रता पूर्वक। अब हमें पता चलता है कि रवि के पापा एक प्रोफेसर थे। उनके सामान में रवि को एक चिट्ठी मिलती है जो उन्होंने रवि के लिए लिखी थी पर कभी भेजी नहीं। चिट्ठी में लिखा होता है कि बेटे मुझे पता है तुम्हें ये नौकरी पसंद नहीं, यहाँ से अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो नौकरी छोड़ दो। और आगे की बात इन्होंने एक कविता में बताई होती हैं क्योंकि कविता में गाली भी लिखी होती हैं और इसकी माँ पास में बैठी होती हैं। तो रवि कहता है कि ये वही कविता है जो पापा हर बार सुनाया करते हैं। अगले दिन रवि को अर्जेंट थाने में बुलाया जाता है कि एक अर्जेंट केस है। ये सब एक वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें होम मिनिस्टर एक आम आदमी को मार रहा होता है। किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दिया। एसएचओ जगदीश साय इससे कहता है कि जब तक तुम एक एफआईआर नहीं लिख के लाते इस्तीफा तो मैं तुम्हें नहीं देने दूंगा, और वो इसे होम मिनिस्टर के यहाँ एफआईआर लिखने भेज देता है। अब क्योंकि वीडियो फर्जी अकाउंट से अपलोड हुआ था तो ये एफआईआर भी किस पे करते, लेकिन हमें पता चलता है कि जहाँ ये कांड हुआ था वहाँ रवि की ही ड्यूटी थी पर वो बिना बताए कहीं चला गया था। होम मिनिस्टर का पीए इससे कहता है कि पता लगाओ वीडियो किसने बनाया, नहीं तो तुम्हारी माँ का एमएमएस बना के डाल दूंगा। तभी इसे जगदीश साय का कॉल आता है। वो लड़की जिस पे एसिड फेंका गया था उसे होश आ गया है। ये रवि को उसका बयान लेने के लिए कहता है। रवि जब वहां जाता है उस लड़की को देख उसके तबीयत खराब होने लगती है। वो घर चला आता है। घर जाकर जब रवि अपने लिए रिश्ता आए लड़की का फोटो देखता है तो ये वही लड़की है जिस पे एसिड फेंका गया था। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रवि और यादव जी पारुल के माता पिता से बात करते हैं। वो बताते हैं कि पारुल बहुत ही सीधी लड़की है, हर एक की बात मानती हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एसिड डालने के बाद किसी ने कागज से इसका चेहरा साफ किया था जिससे कागज इसकी स्किन पे चिपक गया है और इसकी हालत और खराब हो गई है। यहाँ पारुल की माँ रवि से अकेले में बात करना चाहती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि इनके रिश्ते की बात चल रही थी। शायद वो उससे कुछ बताना चाहती हैं, उससे कुछ कहना चाहती हैं, मगर रवि इसकी बात बिना सुने ही यहाँ से चला जाता है। अब इनके हाथ वो आदमी भी लग जाता है जिसने होम मिनिस्टर का वीडियो बनाया था। पुलिस इसे पकड़ लेती है और थोड़ी कुटाई करके इससे वो वीडियो भी डिलीट करवा देती है। वहीं रवि जब घर आता है तो देखता है उसकी बहन सोनू और उसका जीजा आए हैं। सोनू प्रेग्नेंट हैं। हमें पता चलता है कि रवि को अपना जीजा बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो नहीं चाहता कि ये इस घर में कदम भी रखें। एक्चुअली हुआ ये था कि इसके जीजा ने सोनू को कॉलेज में एक गिफ्ट दिया था जिसपे सोनू ने उसे सबके सामने झाड़ दिया। इस बात से गुस्सा होकर अगले दिन वो 4 बंदों के साथ आया। बीच रास्ते इसकी बहन को टच करने लगा, उसकी इज्जत पे हाथ डालने लगा। अब हर कोई सोचने लगा कि इस लड़की पे जब एक जने ने हाथ डाला है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। सोनू का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। तब इसका जीजा जिसने इसकी इज्जत लूटी वही इसे प्रोटेक्शन देने आता है, इसे सेफ रखने की बात करता है और 6 महीने बाद ये उसी से शादी कर लेती हैं। इसी रीजन की वजह से रवि इसके जीजा को पसंद नहीं करता था। अब जब ये थाने जाता है तो पारुल के बैग में इन्हें एक विस्की की बोतल भी मिलती है। तब एसएचओ जगदीश साय कहता है कि ये लड़की पक्का एक धंधे वाली है। वो लड़की के पापा को ये बताने के लिए थाने बुलाते हैं, लेकिन रवि उनसे ये कह नहीं पाता कि आपकी लड़की ऐसा काम करती थी क्योंकि ये श्योर भी नहीं है। जस्ट एक दारू की बोतल से हम लड़की को जज नहीं कर सकते।
मगर एसएचओ जगदीश के दबाव में वो इसके पिता से पूछ लेता है, लेकिन इसके पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं, और खासकर उस आदमी से जिसके साथ इसका रिश्ता होने वाला था। अब ये पारुल के बारे में पता करने कोठे पे जाते हैं। वहाँ तो इन्हें पारुल के बारे में कुछ पता नहीं चलता, पर एक दलाल इन्हें बताता है कि वो एक अडल्ट साइट पे थी। मैंने उसे यहाँ मतलब कोठे पे भी काम करने को कहा, पर वो 1 घंटे के 40,000 मांगने लगी। ये सुनकर रवि को थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो अपनी बहन से मिलने जाता है जो वापस जा रही होती हैं। उससे गले लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस वेब सीरीज का रोज एक एपिसोड ही रिलीज होता है, इसलिए मैं 2-2 एपिसोड करके इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वैसे आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।